इस वीडियो को अपने रिस्क पे देखिए क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो आपका माइंड डिस्टर्ब कर सकती है। इंडिया में न जाने कितने ऐसे हॉन्टेड घर हैं, होटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जिसमें कहा जाता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी उन प्लेसेस को हॉन्ट कर रही है और वहाँ पर जाना ठीक नहीं होता है। पर हम इसी बीच में बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड रास्तों को भूल जाते हैं जिनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्रीपी स्टोरीज इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती हैं। उन्हीं में से एक स्टोरी है 4 दोस्तों के। वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मुंबई से पुणे जा रहे होते हैं। वो अपने घर से निकलते हैं, बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे थे और उन दोस्तों से मिलने वाले थे जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो वो लोग घर से निकलते हैं, अपने घर वालों को गुड बाय बोलते हैं, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो लोग शायद लास्ट टाइम मिल रहा है। तो वो एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तभी इस मेन हाईवे पे चढ़ते हैं। इस हाईवे से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग स्टोरी है जो 2001 की है। कहा जाता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भारती भार्वे एक रोड एक्सीडेंट में इस हाईवे पे मारी गई थी और उनकी स्पिरिट इस हाईवे को हॉन्ट करती है। इन चारों को वो स्टोरी पता थी और इस हाईवे की बातें भी इनको पता था कि ये हाईवे थोड़ा ठीक नहीं है, पर टीनेज वाली उम्र में शायद थ्रिल ज़्यादा पसंद करते हैं। इस हाईवे पर टनल आती है जो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड टनल है। उसी टनल से पहले एक शॉर्टकट पड़ता है जो इन लोगों को इनकी डेस्टिनेशन पे ले जाने में बहुत जल्दी हेल्प कर देता। तभी ये लोग सोचते हैं कि हमारा टाइम बचेगा और इस रास्ते से चलते हैं। तभी ये लोग उस रास्ते पे टर्न कर जाते हैं। इन दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम कुलदीप होता है, वो ये बोलता है कि अगर तुमको कहीं ढाबा दिखे तो प्लीज़ उस ढाबे पे गाड़ी रोक लें क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मुझे कुछ खाना है। तभी तीनों लोग और बोलते हैं कि हाँ, भूख तो लगी है, कुछ खा लेते हैं फिर जल्दी चलेंगे। वो रास्ता एक अजीब वाइब दे रहा था। ठंड का वो मौसम था और कहा जाता है कि फॉग बहुत ज़्यादा था। वो गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बीच रास्ते में वो लोग गाड़ी रोक लेते क्योंकि उस रास्ते पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो लोग थोड़ा सा भी आगे जा पाए क्योंकि शीशे के आगे बहुत ज़्यादा फॉग आ चुका था। कुलदीप इस गाड़ी से उतरता है और शीशा साफ करने लगता है। तभी वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई है। वो इग्नोर करता है और कहता शायद मेरे मन का वहम होगा। तभी वापस से शीशा साफ करने के बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है। रोहन जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी स्टार्ट करने का ट्राई करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उनको लगता है कि ठंड की वजह से इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। रोहन के बहुत बार ट्राई करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी रोहन और कुलदीप दोनों गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी का बोनट खोल लेते हैं। सब चीज़ चेक करने के बाद वो देखते हैं कि सब कुछ ठीक है पर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती है। कुलदीप बाहर रहता है और रोहन गाड़ी में जाता है, स्टार्ट करने का ट्राई करता है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कुलदीप को वापस से एक चीखने की आवाज़ आती है। इस बार वो श्योर था कि उसके मन का वहम नहीं था। कुलदीप गाड़ी में बैठता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं। रोड साइड में एक लेडी खड़ी है। वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस रास्ते पर किसी पर्सन का होना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई घर था, ना कोई शॉप थी, ना कोई उस रास्ते से गाड़ी जा रही थी। वो लोग इग्नोर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। कुलदीप अंदर से डरा हुआ था क्योंकि उसने कुछ आवाज़ें सुनी थी और उसने इन तीनों को कुछ नहीं बताया था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग देखते हैं सामने एक ढाबा है। वो ढाबे पे अपनी गाड़ी रोक लेते हैं क्योंकि उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी और वो रास्ता बहुत ज़्यादा अजीब था। ढाबे के अंदर चारों एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो एक अजीब सी चीज़ नोटिस करते हैं कि उन चारों के अलावा उस ढाबे पे कोई है ही नहीं। तभी पीछे से एक आवाज़ लगती है। क्या चाहिए आप लोगों को? वो एक लेडी की आवाज़ थी। वो लोग घबरा जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं। वही लेडी थी जिसको इन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में खड़ा हुआ देखा था। लोग डर जाते हैं और पूछते हैं कि कौन है आप। लेडी कुछ नहीं बोलती है। वो चारों उस लेडी से पूछते हैं कि आपके अलावा इस ढाबे पे कोई भी नहीं है। लेडी मुस्कुरा कर कहती है कि वो लोग सो रहे हैं और शायद कभी नहीं उठेंगे। ये चीज़ सुनने के बाद वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। कुलदीप बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि उसने कुछ पहली आवाज़ें सुन रखी थी। अभी कुलदीप रोहन से बोलता है यार यहाँ से चल, मुझे कुछ नहीं खाना। रोहन भी थोड़ा घबरा गया था तो वो बोलता है सिर्फ चाय पीकर यहाँ से चलते हैं। तभी वो लोग उस लेडी से बोलते हैं कि हमें 4 चाय ला दीजिए। वो लेडी चाय लेने चली जाती है। 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं, वो लेडी नहीं आती है। उन लोगों को बहुत अजीब लगता है
तभी कुलदीप बोलता है कि यार यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। शिवम जो तीसरा दोस्त था वो ये बोलता है कि तुम लोगों को बहुत डर लगता है, तुम लोग बैठे रहो ना, कुछ नहीं हो रहा, मैं हूँ तो। बैठते हैं और चाय पी कर ही चलेंगे। कुलदीप की लाख जिद करने के बाद भी वहाँ से कोई नहीं जाता। वो लेडी अचानक से वहाँ आ जाती है और चाय ला के उनके चारों के सामने रख देती है। वो लोग चाय पीते हैं और कॉन्टिन्यूसली वो लेडी कुलदीप को देख रही थी और एक अजीब सी स्माइल पास कर रही थी। कुलदीप को पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। वो चाय बीच में छोड़कर ही गाड़ी में जाके बैठ जाता है। तभी तीनों दोस्त उसको देखकर गाड़ी की ओर भागते हैं और बोलते क्या हुआ। तो कुलदीप बोलता है रोहन तू गाड़ी में बैठ और गाड़ी स्टार्ट कर और यहाँ से चल। शिवम कुलदीप पे हंसना स्टार्ट कर देता है, उसका मजाक बनाता है कि तू बहुत डरता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी कुलदीप वो सारी बातें बताता है कि कैसे उसको आवाज़ें आ रही थी और उस लेडी की स्माइल जो बहुत ज़्यादा क्रीपी वाइब दे रही थी। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मैं इसलिए गाड़ी में आके बैठ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक चीज़ फिर से नोटिस करते हैं कि रोड साइड कोई है और इस बार भी वही लेडी खड़ी थी। ये चीज़ देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और गाड़ी की स्पीड दोगुनी कर देते हैं। और सेम ढाबा जिस पे वो अभी चाय पी के आए हैं वो दोबारा से उनके सामने आ जाता है। चारों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। चारों में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई गाड़ी से उतरे और गाड़ी को चेक करे। तभी शिवम जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था गाड़ी से उतरता है और बोनट खोलता है। वो चेक कर ही रहा था, तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। वो पीछे मुड़ता है, बहुत तेज़ चिल्लाता है क्योंकि वही लेडी थी जो ढाबे पे थी। और अचानक से शिवम और वो लेडी वहाँ से गायब हो जाते हैं उन तीनों दोस्तों की आंखों के सामने। शिवम की चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों में अभी भी गूंज रही थी। तभी रोहन गाड़ी स्टार्ट करने का दोबारा से ट्राई करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो लोग तेज़ी से उस गाड़ी को वहाँ से भगाते हैं। उन्होंने मानो अपने दोस्त को खो दिया था। तीनों बहुत तेज़ रोने लगे और चिल्लाने लगे। तभी उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक से बंद हो जाती है और उस रोड पे मानो पूरा अंधेरा छा चुका था। अब अंधेरे में गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल था, तो रोहन उस गाड़ी को वहीं पे रोक लेता है। इस बार जो चौथा दोस्त होता है सिद्धांत, वो हिम्मत दिखाता है और वो हेडलाइट्स चेक करने के लिए उस गाड़ी से उतरता है। उसने बोनट खोला, वो देखता है कि हेडलाइट्स के वायर हट चुके हैं। तो वायर्स को ठीक से लगाता है और बोनट बंद करता है। जैसे ही वो गाड़ी का गेट खोलने के लिए था, एक अदृश्य शक्ति उसको पीछे से पकड़ देती है और उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता है। और जैसे शिवम वहाँ से गायब हुआ था, इस बार सिद्धांत भी गायब हो जाता है। अब उस गाड़ी में सिर्फ दो दोस्त बचे थे, रोहन और कुलदीप। रोहन वहाँ से गाड़ी भगाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि बीच रोड में सिद्धांत खड़ा हुआ है। ये चीज़ देखने के बाद वो लोग और ज़्यादा डर जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं। तभी सिद्धांत गेट खोलता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वो किसी से कुछ नहीं कहता। वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ था और तूने शिवम को देखा? सिद्धांत कुछ नहीं बोलता है। तभी कुलदीप सिद्धांत के पैरों की तरफ एक नज़र डालता है। वो देखता है कि उसके पैर पीछे मुड़े हुए हैं, जैसे एक छलावे के होते हैं। ये चीज़ देखने के बाद कुलदीप कुछ नहीं बोलता है। आगे वो रोड खत्म हो रही थी और वो लोग देखते हैं कि सामने एक पुलिस स्टेशन है। तभी कुलदीप अपने मन में ही सोचता है कि किसी ना किसी तरह मैं इस गाड़ी से उतर जाऊँ तो मैं अपनी और रोहन की जान बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शिवम और सिद्धांत अभी जिंदा भी हैं। वो रोहन से बोलता है कि रोहन प्लीज़ इस पुलिस स्टेशन पे ये गाड़ी रोक ले, मुझे यहाँ उतरना है। रोहन मना कर देता है, पर कुलदीप उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और लड़ाई के बाद रोहन वहाँ पर गाड़ी रोक देता है और कुलदीप उस गाड़ी से उतर जाता है। और जैसा कुलदीप ने रोहन से कहा था कि तू गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाना, रोहन चला गया। अभी कुलदीप उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वो देखता है उस पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं है। वो डर जाता है। तभी उसको सायरन की आवाज़ आती है। पुलिस की गाड़ी जो पेट्रोलिंग पे गई हुई थी वो उसके पास आती है और वो पुलिस वालों से बोलता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। तभी पुलिस वाले कुलदीप को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। जिधर रोहन गाड़ी लेके गया था वो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि सामने एक गाड़ी पेड़ से ठुकी हुई है, जिसमें से कॉन्टिन्यूसली धुआं निकल रहा है, मानो कुछ मिनट बाद उस गाड़ी में आग लगने वाली है। वो लोग भागकर उस गाड़ी के पास जाते हैं और जो उन लोगों ने गाड़ी में देखा वो चीज़ देखने के बाद वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में 3 डेड बॉडीज पड़ी थी, रोहन, सिद्धांत और शिवम की। कुलदीप बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो इस बात को करीब 7 दिन हो चुके थे। वो पूरी बात पुलिस वालों को बताता है कि कैसे वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे थे और कैसे उसके 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो ये थी स्टोरी पुणे एक्सप्रेस हाईवे की। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना
और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में।